नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और उत्कर्ष के माध्यम से लगातार पढ़ रहे होंगे। मैं और मेरे सभी शिक्षक लगातार आपको पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आप घर बैठे बैठे पढ़ सकें, है ना। और पूरा जो लेवल है वो ऑफलाइन क्लासेस जैसा हमारा क्लासरूम प्रोग्राम होता है, पूरा उसी तरीके से हर शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग पूरा उसको ग्रहण कर पा रहे होंगे और सामंजस्य अच्छे से बैठा पा रहे होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिन से एक टॉपिक हमारा चल रहा है जिसका नाम है औसत यानी एवरेज, और उसके कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस बीती कुछ क्लासेस में आपने किए हैं, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। आपने स्टार्टिंग में 4-5 लोग थे, एक आदमी बढ़ गया, एक आदमी कम हो गया, 7 संख्याओं में से 6 संख्याएं निकल गई, 7वीं संख्या बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस किए। फिर स्थानांतरण वाले किए दोस्तों। फिर आपने वो कुछ बच्चे एब्सेंट हो गए तो एक्स्ट्रा लड्डू मिले, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा आ गए तो कम लड्डू मिले, उस तरह के क्वेश्चन किए। और उसी दोस्तों टाइप 3 में ही तो है, हम एक नए तरह के क्वेश्चन पर पहुंचे थे जो आजकल एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है और सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, पर वो है नहीं। कौन सा वाला कि पहले कुछ लोग थे, 8 और आ गए, 2 और आ गए, इस तरह के क्वेश्चन। कल जाते जाते उसकी झलक आपको दिखाई थी। एक क्वेश्चन हमने वैसा सॉल्व किया था और वैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा गौर से देखो। 25 दोस्त पिकनिक पर जा रहे थे। अंतिम क्षणों में 8 मित्र और आ गए, जिससे औसत खर्च 18 रुपए कम हो गया और कुल खर्च 110 रुपए बढ़ गया। उनका कुल खर्च ज्ञात करो। कौन सा वाला कुल खर्च? आरंभिक वाला, इनिशियल वाला, मतलब ये 8 लोगों के आने से पहले वाला। 25 दोस्त पिकनिक पर जा रहे थे। अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि भैया कल जब एक बार ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं तो इस बार आप करेंगे। पर अगर आप एक्स वाले मेथड से करते हैं, हालांकि मैंने एक्स वाला भी समझाया था, अगर आप एक्स वाले से करते हैं तो मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं चाहूंगा कि आप बिना एक्स वाले से करें। आपको ये मेथड, आपको ये सोचना है कि आप इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति आप भी हैं और ये कहानी आपके साथ घटित हो रही है, तो कैसे इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, ये क्वेश्चन है। 25 दोस्त पिकनिक पर जा रहे थे। अंतिम क्षणों में 8 मित्र और आ गए, तो उन 25, भाई अपना कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि पुराने वाले लोगों का बलिदान नए लोगों के काम आता है। नया वाला तो भिखारी है, 8 दोस्त और आ गए, वो फूटी कौड़ी लेकर नहीं आए। पुराने लोग बलिदान देंगे और वो नए लोगों के काम आएगा, ये कंसेप्ट है। आप इसको करो। मैं एक्स वाला भी बता दूंगा, आप दोबारा चाहेंगे, और बिना एक्स वाला भी बता दूंगा। आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ जी, कर रहे हो क्या? देखो जरा, है ना। देखो दोस्तों, पहले एक्स वाले तरीके से आप चाहोगे तो समझाऊंगा, पर बिना एक्स वाले तरीके से समझो, फील करो दोस्तों। आपसे बोल रहे हैं औसत खर्च 18 रुपए कम हो गया। मतलब इन 25, देखो दोस्तों, ये जो नए 8 दोस्त आए हैं, इन 8 मित्रों के लिए धन इकट्ठा करना है। इन 8 मित्रों के लिए कितना धन इकट्ठा हुआ? पुराने 25 लोगों ने अपने 18 रुपए कम कर दिए। 25 लोगों ने 18 रुपए कम कर दिए, और फिर भी इनकी जरूरत पूरी नहीं हुई, तो कुल खर्च 110 रुपए बढ़ा दिया गया। मतलब ये 110 रुपए भी दोस्तों इन 8 मित्रों के लिए आए। मतलब 25 इंटू 18 450, 450 और 110, 560 रुपए। ये 560 रुपए किनके हिस्से के हैं? 560 लोगों के हैं दोस्तों। 560 रुपए इन 8 मित्रों के हैं, यानी 70 रुपए। ये 70 रुपए क्या है? 8 मित्रों का एवरेज है, यानी 8 मित्र तो पुरानी स्थिति में थे ही नहीं, नई स्थिति में थे, तो नया एवरेज है 70 रुपए। नया एवरेज 70 रुपए है। आपसे पूछ रहे हैं कुल खर्च ज्ञात करो आरंभिक। दोस्तों, पहले जितना एवरेज था उससे 18 कम हो गया है। मतलब पहले एवरेज था, ओल्ड एवरेज जो था वो था 70 इंटू
70 प्लस 18, 70 प्लस 18 यानी 88 रुपए। और ये 88 रुपए ओल्ड एवरेज है, मतलब 25 दोस्तों का, तो ओल्ड खर्च 88 रुपए इंटू 25 दोस्त, तो दोस्तों आपका आंसर आ गया 2200 रुपए। 2200 रुपए ये आपका करेक्ट आंसर है। दोबारा से सोचना, फील करना, बिल्कुल इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए लगातार बता रहा हूं। 25 दोस्त पिकनिक पर जा रहे थे, आप फील करो आप वो 25 में से एक हो। अंतिम क्षणों में 8 मित्र और आ गए दोस्तों, अंतिम क्षणों में 8 मित्र आ गए, उनके पास पैसे नहीं है, जिससे औसत खर्च 18 रुपए कम हो गया। मतलब जो पहले उनके पास कुछ कुछ रुपए थे, उन सब ने अपने 18 रुपए कम कर दिए। क्यों कर दिए? ताकि इनके 18 रुपए इन नए 8 दोस्तों के काम आ सके। यानी 8 दोस्तों पर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, जरा गौर करना। 25 लोगों के 18 रुपए, और कुल खर्च 110 रुपए बढ़ गया। मतलब इसको कम करने से काम नहीं चला, तो 110 रुपए और देने पड़े। यानी 25 इंटू 18 450 प्लस 110 560 रुपए। ये 560 रुपए इन 8 दोस्तों का खर्चा है। ये 560 रुपए इन 8 दोस्तों का खर्चा है। यानी 8 दोस्त तो नई वाली स्थिति में ही है, पुरानी वाली स्थिति में नहीं है। तो 560 अपॉन 8 70 रुपए, ये 70 रुपए नया एवरेज आया। मैं रटवा नहीं रहा हूं कि नया एवरेज क्यों है, 8 दोस्त पहले थे ही नहीं, ये तो नई स्थिति में ही है, तो नया एवरेज ही तो आएगा। अब नया एवरेज 70 रुपए है दोस्तों, पुराने से 18 रुपए औसत कम हो गया, तब जाके 70 रुपए हुआ है। एवरेज 18 रुपए कम होके 70 हुआ है। यानी अगर मैं पुराने एवरेज की बात करूं, तो पुराना एवरेज आएगा इनका 70 प्लस 18 यानी 88 रुपए। ये 88 रुपए आपसे कुल खर्च पूछा है, पुराना वाला, तो 88 एवरेज है कितने लोगों का? 25 लोगों का दोस्तों। तो आपका आंसर आएगा 2200 रुपए। इससे ज्यादा डिटेल में, मतलब इस क्वेश्चन को और 2 बार समझाऊं, इससे अच्छा 2 नए क्वेश्चंस कर लें इस तरह के। तो ये दोस्तों आंसर है। आप चाहें तो मैं एक्स वाला बता सकता हूं, पर एक्स वाले से जुगाड़ नहीं होगा, जुगाड़ ऐसे ही करना पड़ेगा। दोबारा से समझो, 25 दोस्त पिकनिक पर जा रहे थे, सबके दोस्तों x रुपए खर्च होते हैं, तो 25 लोगों के 25x। अब उसमें 110 रुपए टोटल खर्चा बढ़ाया, और अब लोग हो गए 25 प्लस 8 33। 33 लोगों के खर्चे के 33 से डिवाइड किया तो एवरेज आया, और एवरेज पिछले वाले से 18 कम है, यानी x माइनस 18। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 88 आएगी। x 25 लोगों का एवरेज था ना, तो 25 पुराना एवरेज 88 आएगा। देखो, और खर्च आपसे पूछा है तो वो है 25x, यानी 25 इंटू 88 यानी 2200। मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, क्योंकि ये तो आप कर लोगे सॉल्व, 33 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस कर लोगे, आपका आंसर 88 आएगा x की वैल्यू। और फिर 25x पुराना खर्चा, 25x उसमें 110 जोड़ते तो नया आता, 25x पुराना खर्चा, 25 इंटू 88 2200 रुपए। जरा लिख लो, पर बिना x के ही करोगे, कसम खानी है आपको, ठीक है। जल्दी लिखो। हाँ, एक और ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ, है ना, और उस क्वेश्चन को करने के बाद पक्का हो जाएगा कि आप समझ चुके हैं।
16 मित्र पिकनिक पर जा रहे थे, अंतिम समय में 4 मित्र और आ गए, जिससे एवरेज खर्च, औसत खर्च 9 रुपए कम हो गया व कुल खर्च 56 रुपए बढ़ गया। अब कुल खर्च कितना है दोस्तों? अब कुल खर्च कितना है मतलब नई स्थिति में कुल खर्च कितना है। अब आंसर देने में आपको 20 सेकंड से ज्यादा लग जाए, इसका मतलब दोस्तों हम हार गए, हम जीत नहीं पाए। अगर 20 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं, 30 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं, तो आपकी जीत है। आप बताएं मुझे, क्या इसका आंसर आप 20 सेकंड में दे सकते हैं? 16 मित्रों का बलिदान और जो एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ा वो किसके लिए है? नए लोगों के लिए है। औसत खर्च 9 रुपए कम हुआ, मतलब इन 16 मित्रों के 9 रुपए का बलिदान काम आया नए 4 दोस्तों के लिए। और कुल खर्च 56 रुपए बढ़ाया, ये 56 रुपए भी काम आया उन नए 4 दोस्तों के लिए। तो उन 4 दोस्तों पे जितना पैसा खर्च हुआ, एवरेज निकालेंगे तो वो नया एवरेज आएगा। उस नए एवरेज को नई संख्या 16 और 4 20 से गुणा करोगे तो आपको टोटल खर्चा मिलेगा नया वाला। अभी तक तो आंसर आ चुका होगा उन बच्चों का जिन्होंने पूरे तसल्ली से, पूरी डिटेल से और लगातार चीज़ों को पढ़ा है और प्रैक्टिस करा है। इससे ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, फिर भी मैं 30 सेकंड आप लोगों के लिए और रुक सकता हूँ। 16 मित्र पिकनिक पर जा रहे थे, अंतिम समय में 4 मित्र और आ गए, जिससे औसत खर्च 9 रुपए कम हो गया व कुल खर्च 56 रुपए बढ़ गया। आपको बताना है आप कुल खर्च कितना है। ये जो 4 नए आए हैं, ये जो 4 नए आए हैं, इनके लिए क्या क्या हुआ? पुराने दोस्तों ने अपने 9 रुपए कम किए, पुराने दोस्तों ने अपने 9 रुपए कम किए, फिर भी जुगाड़ पूरा नहीं हुआ तो इनके लिए 56 रुपए और खर्चा बढ़ा दिया गया, यानी 144 प्लस 56 200 रुपए। दोस्तों ये 200 रुपए इन 4 मित्रों का है, यानी ये 4 मित्र पहले तो थे ही नहीं, नई स्थिति में ही है, तो नया एवरेज आ गया 200 रुपए का खर्चा 4 लोगों पे, यानी 50 रुपए। और ये 50 रुपए नया एवरेज है, तो नया खर्चा कितना होगा? 50 रुपए इंटू 16 लोग नई स्थिति में थोड़ी है, नई स्थिति में 16 और 4 20 लोग हैं, तो इंटू 20 करोगे, इंटू 20 करोगे, 2 इंटू 5 10 के आगे 2 0, 1000 रुपया इज द करेक्ट आंसर। 16 दोस्त पहले थे, 4 दोस्त और आ गए। भाई इन 16 दोस्तों ने अपने 9 रुपए का बलिदान दिया, तो 16 इंटू 9 144 और 56 रुपए और डाले, तो 144 और 56 200 रुपए इन नए 4 दोस्तों पे खर्च हुआ। 200 रुपए नए 4 दोस्तों पे खर्च हुआ, मतलब एवरेज 50 है। ये एवरेज नया आएगा क्योंकि पुरानी स्थिति में तो 4 लोग थे ही नहीं, नई स्थिति में ही है। अब आपसे नया खर्च ही पूछ रहे हैं, तो 16 और 4 20 दोस्तों का 50 रुपया खर्च करोगे तो यू विल गेट 1000 रुपए एज द टोटल खर्चा। कुल खर्च अभी 1000 रुपए हो गया है। दोस्तों ये टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन था, है ना। अभी हम टाइप 4 पे चलेंगे, अभी हम टाइप 4 पे चलेंगे और एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल आपके सामने आने वाला है। और क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त दोस्तों धैर्य धारण करके रखो। क्या होगा, गलती से इसको ये सब आप कर चुके हैं, 50 आया, गलती से ये नया एवरेज नहीं पुराना एवरेज मान लिया तो खोटा आंसर आएगा। मतलब आपको आता है, पर अगर धैर्य नहीं है, जल्दबाजी में अरे तो नया एवरेज है, या ये नया एवरेज है और गलती से 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई एवरेज नया है तो संख्या भी नहीं होनी चाहिए। धैर्य रखोगे तो ही जाके पूरा सॉल्व कर पाओगे। पहले मुझको बताओ कोई डाउट है?
कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम टाइप 4 पे आ गए हैं दोस्तों, टाइप 4 पे आ गए हैं, जरा गौर से देखिए। टाइप 4 एंड टाइप 4 इज अबाउट बैटिंग एवरेज। बल्लेबाजी औसत। दोस्तों अब पहले क्वेश्चन समझो, उसको हम एक्स वाले तरीके से करेंगे और फिर दोस्तों हम उसमें जो है अपनी फीलिंग्स डालेंगे, क्योंकि एवरेज इज जस्ट अबाउट फीलिंग कि आप कैसे चीज़ों को सोच पा रहे हैं, कैसे अगर मैं आपसे बड़ा हूं तो अपना एवरेज निकालते वक्त मेरी एक्स्ट्रा वैल्यू आपको मिल जाएगी और आप और मैं बराबर हो जाएंगे, यही सब तो एवरेज है। पहले क्वेश्चन को फील एक्स वाले तरीके से करते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ो। एक बल्लेबाज 15 पारियों का कुछ औसत था, एक बल्लेबाज का 15 पारियों का कुछ औसत था। 16वीं पारी में उसने 102 रन बनाए, जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ गया। 15वीं पारी तक उसके द्वारा बनाए गए कुल रन कितने हैं? दोस्तों ध्यान से सुनना, पारी मतलब इनिंग्स, दोस्तों सुनो, 15 पारियों का कुछ औसत था, उस औसत को मैंने x लिया। अगर 15 पारियों का औसत x था तो 15 पारी तक कुल रन उसने बनाए 15x, हाँ या ना? 16वीं पारी में उसने 102 रन बनाए तो औसत 4 बढ़ गया। 16वीं पारी के बाद औसत, 16वीं पारी के बाद औसत पहले से 4 रन बढ़ गया। 4 रन बढ़ गया मतलब पहले x था, अब 4 रन बढ़ गया। और 16वीं पारी तक कुल रन, तो कुल रन 15 पारियों तक तो 15x बना लिए थे, 16वीं पारी में 102 और बना लिए, तो 16 पारियों तक कुल रन उसके 15x प्लस 102 हो गए। आपसे कह रहे हैं कि 16 पारियों में, भाई हमने कहा 16 पारी तक उसने रन बनाए 15x प्लस 102। अगर इसको 16 पारियों में डिवाइड किया जाए, मतलब 16वीं पारी तक के कुल रनों को 16 से डिवाइड किया जाए तो एवरेज पहले से 4 रन अधिक आएगा, 4 रन बढ़ गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15x प्लस 102 इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स, 16x प्लस 16 चौक 64, 16x माइनस 15x, 102 माइनस 64, ये 38 आ गया। ये 38 x है, x यानी पुराना एवरेज, पुराना एवरेज 38 है 15वीं पारी तक, 15वीं पारी तक मतलब पुराना एवरेज 38 है, तो कुल रन हो जाएंगे 15 इंटू 38, 15 इंटू 38 570। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे काम नहीं चलेगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक बार चलो इसको लिख लो, स्पेस थोड़ा कम है, अगले पेज पे लिखवाऊंगा, एक बार इसको आप जरा लिख लीजिए। ये वाला मेथड दोबारा समझना। 15 पारियों का कुछ औसत था, 16वीं पारी में 102 बनाए। दोस्तों x औसत था तो 15 पारी तक टोटल 15x बनाए, 16वीं पारी में 102 बनाए, मतलब 16 पारियों में टोटल 15x प्लस 102 बनाए। इसको अगर 16 से भाग दूं मतलब एवरेज निकालूं तो एवरेज पहले से 4 बढ़ गया। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 38 आई, x मतलब पुराना एवरेज, 15 पारियों तक का एवरेज, तो 15 पारियों तक के एवरेज को 15 से गुणा किया जाए, यानी 38 को 15 से गुणा किया जाए तो 570 आपका करेक्ट आंसर आएगा। टोटल रन पूछा है, एवरेज पूछता तो 38, टोटल रन पूछे हैं इसलिए 570। यहीं पे एक बार देखने की कोशिश करो, सुनना दोस्तों सपोज करो कि ये कुछ चीजें हैं या कुछ लकड़ियां हैं, स्केल हैं 10-10 सेंटीमीटर लंबी, कितने सेंटीमीटर लंबी, 10-10 सेंटीमीटर लंबी, पर एक स्केल अचानक से बड़ी आ गई, एक स्केल अचानक से बड़ी आ गई, सपोज करो 20 सेंटीमीटर की, मतलब ये 10 है और ये 10 है।
दोस्तों अब एक चीज सडनली लंबी आ जाएगी तो वो औसत बनाने के लिए क्या करेगी कि जो उसका एक्स्ट्रा लंबा हिस्सा है वो बराबर बराबर खुद में और अपने बाकी दोस्तों में बढ़ जाए। मतलब इस 10 को अगर मैं 1 2 3 4 चीजों में बांटूं तो ढाई ढाई होके ये 10 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ढाई ढाई ढाई, तो एवरेज 12.5 हो जाएगा। मतलब आप जब कुछ नया करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना, बैट्समैन की लैंग्वेज पे आता हूं। 15 पारियों में उसका कुछ औसत था, मतलब 15 पारियों तक उसने सपोज करो 20 20 20 20 20 20 20 20 रन एवरेज बनाए हैं, जो भी बनाए हैं। 16वीं पारी में दोस्तों उसने 102 बनाए जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया। मतलब क्या हुआ कि 16वीं पारी में जो उसने 102 रन बनाए हैं दोस्तों, उसमें से कुछ तो पुराने एवरेज जितना था और जो एक्स्ट्रा था वो सब में बराबर बढ़ गया। मतलब सबका एवरेज बढ़ गया, उससे सबका एवरेज कितना कितना बढ़ गया, 4 रन बढ़ गया। ध्यान से मेरी बात सुनना, उस बंदे ने बनाए 102 रन दोस्तों, 102 रन। इस 102 रन में से, इस 102 रन में से कुछ रन तो पुराने एवरेज जितने थे, बाकी एवरेज बढ़ाने के, एवरेज बढ़ाने के काम आए। ध्यान से सुनना, उसने अपने पुराने एवरेज से इतने ज्यादा रन बना लिए कि उसकी सभी पारियों में 4 ऊपर ऐड हो गया। मतलब 16वीं पारी, तो लेटेस्ट 16 पारी हो चुकी है, 16 चौक 64, 16 चौक 64, तो एवरेज बढ़ाने के काम आ गए। तो 102 माइनस 64 जो 38 है दोस्तों, वो पुराना एवरेज हो गया। एक बार आप इस एक्स वाले तरीके को लिख लें, एक बार आप इस एक्स वाले तरीके को लिख लें और फिर मैं आपको बिना एक्स के बताता हूं कि हमने फील इसको कैसे किया। ठीक है, ये एक्स वाला तरीका आप लोग लिख लो, मैं अगले पेज पे आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया फील करके। देखो, आपसे कह रहे हैं 15वीं पारी तक कुछ एवरेज था। देखो ध्यान से, 15 पारी का कुछ एवरेज था, 16वीं पारी में 102 रन बनाए तो औसत एवरेज 4 रन बढ़ गया। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, पुराना एवरेज, नया एवरेज, पुराने कुल रन और नए कुल रन। ध्यान से सुनना दोस्तों, फील करो कि आप वो बैट्समैन हो। दोस्तों औसत का मेथड को फील करो, ध्यान से सुनना। 15वीं पारी का कुछ एवरेज था, नहीं पता कितना, 16वीं पारी में 102 रन बनाए। दोस्तों 102 तो बहुत बड़ी संख्या होती है, 102। पहले उसकी 15 पारियों का दोस्तों कुछ एवरेज था, ऐसे 15 चीजें थी, ठीक है। उसने अपने पुराने एवरेज से जितना ज्यादा बनाया वो सब में ऊपर आके थोड़ा थोड़ा लग गया। सब में आके कितना कितना लग गया, औसत 4 रन बढ़ गया। दोस्तों 16वीं पारी है ये, 16वीं पारी में उसने जो
पुराने एवरेज से ज्यादा बनाया वो सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो उसने दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा रन बनाए 16 चौक 64 रन एक्स्ट्रा बनाए। यानी इस पूरे 102 में से आप 16 चौक 64 माइनस कर देंगे तो जो 38 बचेगा वो पुराना एवरेज होगा। अगर आप इसको याद रखना चाहें, हालांकि याद तो क्या ही रखोगे, समझने का है दोस्तों, लेटेस्ट कितनी पारी हो चुकी है सर? 16 पारी लेटेस्ट हो चुकी है। 16 पारी तक अगर मैं 4-4 रन बढ़वा दूं दोस्तों, तो जो इसने 102 बनाए उसमें से 16 चौक 64 रन तो एवरेज बढ़ाने के काम आए। यानी 102 माइनस 64, जो 38 बचा वो पुराना एवरेज है। वो क्या है? पुराना एवरेज है 38। बोले नया एवरेज बताओ, तो नया एवरेज 4 रन बढ़ गया, 38 प्लस 4 42। पुराने कुल रन मतलब 15 पारियों के, तो पुराना एवरेज 38 है, उसको 15 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 570। और नए कुल रन, नया एवरेज 42 है 16 पारियों का, तो 16 दूनी 32, 16 चौक 64, 672 नए कुल रन की वैल्यू हो गई दोस्तों। बात आ रही है समझ में? एक बार में नहीं आएगी तो अगले क्वेश्चन पे आएगी, उसके अगले क्वेश्चन पे आएगी, उसके अगले क्वेश्चन पे आएगी, पर आ जाएगी। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, एवरेज 4 रन बढ़ गया तो खुद की नई वाली पारी में भी तो 4 ऊपर लगाए, तो 16 पारियों का 4-4 बढ़ाओगे 64। मतलब पहले वो बैटिंग करने आया, उसने ये सोचा कि मैं उतने रन तो बनाऊं जितना पहले की पारियों में मैंने बनाए हैं, उसने एवरेज जितना बनाया, उसके बाद वो निश्चिंत हुआ, उसके बाद उसने जितने भी रन बनाए वो सब में बराबर बराबर बढ़ गए, तो सब में बराबर बराबर बटे हैं 16 चौक 64, तो नीचे 38 तो एवरेज था पुराना, और अब 4-4 बढ़ गया, तो 38 पुराना एवरेज है दोस्तों और 42 नया एवरेज है। 102 में से 64 माइनस किया तो जो बचा वो पुराना एवरेज आया। अभी लिख लो, आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा क्वेश्चन करेंगे, 100% दिमाग में सेट हो जाएगा रे, फिक्र मत करो। हाँ, अब देखो अगले क्वेश्चन से सटीक चीज दिमाग में घुस जाएगी दोस्तों। एक बल्लेबाज का 18 पारियों का कुछ औसत था, शॉर्ट वाले से ही करना है। 19वीं पारी में 97 रन बनाए, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ गया। दोस्तों औसत 3 रन बढ़ गया 19 पारी मिला के, यानी 57 रन एवरेज बढ़ाने के काम आए। उसने जो 97 बनाए थे उसमें से 57 माइनस कर लूं तो जो 40 बचता है दोस्तों वो उसका पुराना एवरेज है। ध्यान से सुनना, उसने 97 रन बनाए, उसमें से कुछ तो पुराने एवरेज के रूप में बनाने जरूरी थे, और पुराने एवरेज से जितने ज्यादा बनाए वो सब में बराबर बराबर बढ़ गए, सब में बराबर बराबर 3 रन बटे हैं, तो 3 इंटू 9 57, उसके 97 में से 57 तो एवरेज बढ़ाने में काम आए, यानी बचे हुए 40 उसका पुराना एवरेज है। आपसे पूछा है अभी तक कितने रन बने, अभी तक मतलब लेटेस्ट, तो 19 पारियों के 40 प्लस 3 43, 43 इंटू 19 कीजिए, 19 दिया 57, बचा 5, 19 चौक 76 और 5 81, 817 आपका करेक्ट आंसर है।
दिमाग लगाओ और ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। आप इसको ऐसे रट सकते हो, पर मैं चाहूँगा कि आप ना रटें। अगर आपको पुराना एवरेज बताना है दोस्तों, तो अंतिम पारी में से n इंटू वृद्धि माइनस कर लो। अंतिम पारी में 97 रन बनाए, कुल पारी n कितनी हुई 19 इंटू वृद्धि, तो 97 माइनस 57 40। पर ऐसे रट नहीं सकते, आपको फील होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। 97 में से 3 इंटू 19 57 रन एवरेज बढ़ाने के काम आए, यानी 40 रन ओल्ड एवरेज हो गया। इस तरह से आपको इन चीज़ों को याद रखना है। एक और देखो, अपनी 25वीं पारी में 148 रन बनाए तो औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई। दोस्तों 25 पारियों में 5 5 5 5 5 5 ऊपर एक्स्ट्रा लग गया, मतलब 25 इंटू 5 125 तो एवरेज बढ़ाने के काम आए। 148 माइनस 125 23 बचेगा, वो ओल्ड एवरेज होगा। अब वो ओल्ड एवरेज है, नया एवरेज निकालो, पुराने रन निकालो, नए रन निकालो, वो अलग चीज़ें पूछ सकते हैं। आप धैर्य रखेंगे तो बता देंगे। एक बार ज़रा अपने आप करने की कोशिश करो। करो 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 रे। दोस्तों 5 रन की वृद्धि हो गई 25वीं पारी मिला के, यानी 125 रन एवरेज बढ़ाने में यूज आए। अगर उसने 148 बनाए जिसमें से 125 रन एवरेज बढ़ाने के काम आए, मतलब जो 23 है दोस्तों, वो 23 ओल्ड एवरेज है, पुराना एवरेज है। पुराना एवरेज 23 रन है। आपसे कह रहे हैं उस पारी से पहले तक, मतलब 25वीं से पहले 24वीं पारी तक कुल कितने रन बनाए, तो उसका पुराना एवरेज 23 है। कर लो 529 प्लस 23 552। 552 इज द करेक्ट आंसर। एक और लगे हाथ यही क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो दोस्तों फटाफट से। हाँ, 19वीं पारी में 91 रन बनाए तो औसत 2 रन बढ़ गया। अब तक कुल बनाए गए रन दोस्तों कर लोगे ना। 91 जो बनाए उसमें से एवरेज बढ़ाने के कितने काम आए,
19 पारी इंटू 2 यानी 38, तो 91 माइनस 38 53, ये 53 है ओल्ड एवरेज। दोस्तों ओल्ड एवरेज है 53 अब तक मतलब 19वीं पारी तक। भाई औसत 2 रन बढ़ गया तो 53 प्लस 2 नया एवरेज 55 और टोटल 55 इंटू 19, 55 इंटू 19 कर लीजिए, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 104, 1045 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं लेकर आया हूं। पहले सारे कंसेप्ट सीख जाएं, उसके बाद आप देखें मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत सारे लाया हूं। हर तरह की चीजें हम करेंगे। अभी तो एवरेज आधा हुआ है, ठीक है। देखो अच्छा, बल्लेबाजी औसत के 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं, एक क्वेश्चन और इसमें मुझे 100% लोगों का करेक्ट आंसर चाहिए। करो दोस्तों, 24वीं पारी में 112 रन बनाने पर एक बल्लेबाज का औसत 2.5 रन बढ़ गया। इस पारी से पहले तक उसके द्वारा बनाए गए कुल रन कितने हैं? इस पारी से पहले तक उसके द्वारा बनाए गए कुल रन कितने हैं? ये प्लीज कर लो ताकि मुझे थोड़ा सा सुकून मिले कि भाई इतनी देर से एक ही चीज पढ़ा रहा हूं तो अब जाके दिमाग में घुस गई है। हाँ जी, देखो दोस्तों, 24वीं पारी में औसत 2.5 रन बढ़ गया, मतलब जो उसने 112 बनाए उसमें से 24 पारियों के 2.5 रन यानी 60 रन तो एवरेज बढ़ाने के काम आए। 112 में से अगर 60 निकाल दिया जाए तो जो 52 बना वो ओल्ड औसत है। 24 इंटू 2.5 कितना होता है? 25 इंटू 25 625, 660 ही हुआ। 60 112 में से घटाया तो जो 52 है वो ओल्ड एवरेज। इस पारी से पहले तक मतलब ओल्ड एवरेज, इस ये 24वीं पारी है तो इससे पहले पारी थी 23, तो 23 इंटू 52 करना है आपको और कुछ नहीं करना है। 23 दूनी 46, 23 पंजे 115 और 5 120, 1206 रन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
1196 1196 1196 रन दोस्तों। हाँ जी, ठीक है। अब आप ये चीजें समझ चुके हैं दोस्तों। अब हम आते हैं बॉलिंग एवरेज पे। किस पे आते हैं दोस्तों? बॉलिंग एवरेज पे आते हैं, ठीक है। हाँ, बॉलिंग एवरेज दोस्तों, टाइप 5 बॉलिंग एवरेज। अगर आपने ये कर लिया तो मतलब यही सबसे डिफिकल्ट मुझे लगता है दोस्तों एवरेज में, इसके अलावा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने ये कर लिया तो बड़ा मजा आने वाला है। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत, देखो प्रॉब्लम क्या होगी। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 22.5 रन प्रति विकेट है। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 22.5 रन प्रति विकेट है। अगले मैच में वह 30 रन देकर 6 विकेट लेता है। अगले मैच में वह 30 रन देकर 6 विकेट लेता है तो उसके औसत 2.5 का सुधार होता है। अब दोस्तों 2.5 का सुधार होता है। अब अगर ये बैटिंग देखो, अब लोग क्या करते हैं, इसका मतलब कि पहले एवरेज 22.5 था, अब 2.5 का सुधार हो गया, मतलब एवरेज 25 हो गया। पर एवरेज दोस्तों, बॉलर का एवरेज सुधरा है। उसका एवरेज था 22.5 रन प्रति विकेट। 22.5 रन प्रति विकेट का मतलब कि वो हर विकेट देने से पहले 22.5 रन खाता है, उसको 22.5 रन पड़ते हैं उसकी गेंदों पर, और फिर वो एक विकेट लेता है। एवरेज ये चल रहा है। तो उसका अगर एवरेज 2.5 रन सुधरा है, मतलब 2.5 रन कम हुआ है। ध्यान से सुनना, इसका मतलब ओल्ड एवरेज जो दिया है वो दिया है 22.5 रन पर विकेट, और नया एवरेज जो दिया है वो दिया है 20 रन पर विकेट। बात आई समझ में कि नहीं? 2.5 रन का सुधार होता है। इसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या, दोस्तों इस मैच में उसका क्या प्रदर्शन था? 30 रन देकर 6 विकेट। अब एक बार इसका एक्स वाला तरीका समझो दोस्तों। वो हर विकेट से पहले एक्स 22.5 रन खाता है। अगर वो अभी इससे पहले एक्स विकेट ले चुका था और हर विकेट के लिए उसने 22.5 रन खाए थे, इतने रन अभी तक वो खा चुका है। इस मैच में दोस्तों उसने 30 रन और खाए, पर अब उसके विकेट हो गए x+6, तो उसका नया एवरेज 20 रन रह गया। अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं, x इंटू 22.5 x प्लस 30 इज इक्वल टू 20x प्लस 120। 20x इधर आके माइनस होगा तो ये होगा 2.5x। 120 माइनस 30 90, तो x की वैल्यू 90 अपॉन 2.5, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 36। x की वैल्यू 36 है, मतलब इस मैच से पहले तक वो 36 विकेट ले चुका है। इसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करो। कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करो का मतलब हो गया दोस्तों कि अभी तक तो 36 विकेट तो पहले ले चुका है, 6 विकेट इस मैच में लिए, तो उसके कुल विकेट हो गए 42, और ये आपका करेक्ट आंसर है। दोबारा से समझना, ये x विकेट ले चुका है अभी तक, x विकेट, और हर विकेट से पहले वो एवरेज 22.5 रन उसको पड़ते हैं, तो अभी तक वो इतने रन खा चुका है।
इस मैच में 30 रन और पड़े और कुल मिला के उसके विकेट हो गए पहले वाले और इस मैच के मिला के 6 x+6। अब ये नया एवरेज दोस्तों 22.5 नहीं है 20 है, यहाँ से x की वैल्यू निकली 36 विकेट। मुझे पता है ऊपर से जा सकता है कई लोगों के ये, पर ये मेथड वो मेथड नहीं है जिससे हम कर रहे होंगे। हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, पर पहले आपको ये मेथड लिख लेना चाहिए। जल्दी लिखिए। हाँ दोस्तों, अब सुनो, हमारे लिए इस क्वेश्चन का क्या तरीका होगा। हमारे लिए इस क्वेश्चन का क्या तरीका होगा जरा गौर से देखना। दोस्तों इस गेंदबाज का एवरेज क्या है, 22.5 रन पर विकेट, मतलब वो हर विकेट देने से पहले 22.5 रन खाता है। 22.5 रन खाएगा, एक विकेट लेगा, और 22.5 रन खाएगा, एक और विकेट लेगा। एवरेज ये चल रहा है। तो अगर उसी एवरेज से दोस्तों इस मैच में वो 6 विकेट लेता, अगर वो इस मैच में भी 6 विकेट लेता 22.5 रन देकर, हर विकेट से पहले 22.5 रन देकर, मतलब उसे 135 रन खाने पड़ते दोस्तों। अगर वो अपने एवरेज से ये 6 विकेट लेता दोस्तों, तो उसे अपने एवरेज से ये 22.5 के एवरेज से 6 विकेट लेने में 135 रन खाने होते, पर उसने खाए केवल 30 रन। अगर उसने 30 रन ही खाए, मतलब उसने 105 रन बचा लिए दोस्तों। और ये जो 105 रन उसने बचाए, ये उसके पूरे करियर पे कितने रनों का सुधार देता है ये उसके पूरे एवरेज पे, पूरे करियर पे 2.5 रन का सुधार देता है दोस्तों। अगर 105 रन 2.5 का फर्क डालते हैं तो कितने विकेटों पे डाला होगा, 42 विकेट्स पे डाला होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वापस समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को यहां लिख रहा हूं। क्वेश्चन को देखो क्या है। क्वेश्चन है पुराना एवरेज 22.5 रन पर विकेट अगले मैच में 30 रन देकर 6 विकेट लिए, तो एवरेज 20 रन पर विकेट हो गया। अब तक कुल विकेट
दोस्तों देखो यही क्वेश्चन था, वो 2.5 रन का सुधार हो गया लिखा है, मैंने 2.5 रन सुधार के 20 रन पर विकेट हो गया लिख दिया। दोस्तों मेरी बात सुनो, अगर ये 6 विकेट अपने पुराने एवरेज से लेता, अगर 6 विकेट अपने पुराने एवरेज से ले ले तो 6 इंटू 22.5 मल्टीप्लाई करके देखना, 135 रन खाता। एक बॉलर रन खाता ही बोलते हैं ना, पर उसने रन तो 30 ही खाए, दोस्तों। इसका मतलब 105 रन बचाए। 105 रन उसके करियर पे दोस्तों 2.5 रन का इफेक्ट डाल गया, तो 105 2.5 रन का इफेक्ट कितने विकेटों पे डाला? 42 विकेटों पे डाला। मतलब अब तक वो टोटल 42 विकेट ले चुका है। अगर आपसे पूछते इस मैच से पहले तक वो कितने विकेट ले चुका है, तो 42 माइनस 6 36 विकेट वो इससे पहले ले चुका है। और आप दोस्तों एक एलिगेशन वाला तरीका देखो, आप मुझसे अलग अलग टॉपिक पढ़ चुके हो, एलिगेशन हर टॉपिक में आपने यूज किया है मुझसे। यहां पे ध्यान से सुनना, पुराना एवरेज है 22.5, पुराना एवरेज। इस मैच में उसका एवरेज क्या था? मुझे सबसे अच्छा ये मेथड लगता है, ध्यान से सुनना। इस मैच में उसका एवरेज क्या था? 30 रन देकर 6 विकेट लेना, यानी 30/6 5 रन पर विकेट। और उससे फाइनली उसका औसत हो गया दोस्तों 20 रन पर विकेट। 22.5 से 20 का डिफरेंस 2.5, 5 और 20 का डिफरेंस 15, यानी पॉइंट हटाओ 0 लगाओ तो 150/25 यानी 6:1। इस मैच से पहले अगर वो 6 विकेट ले चुका है तो इस मैच में उसने 1 विकेट लिया, इस मैच में उसने 6 विकेट लिए थे, तो वो 6 इस 1 के बराबर, और इस 6 की वैल्यू निकालोगे तो 36 विकेट। 36 विकेट इसकी वैल्यू आई है दोस्तों, 36 विकेट ये और 6 विकेट ये, कुल मिला के कितने विकेट हो गए? 42 विकेट हो गए। फाइनल विकेट कितने आ गए? 42 विकेट आ गए, क्योंकि ये 6 इस 1 के बराबर, तो ये 6 36 के बराबर। मुझे पर्सनली ये मेथड पसंद है। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन में ये दोनों मेथड लिखाऊंगा, इस मेथड को दोबारा समझना। पुराना एवरेज था 22.5, इस मैच में एवरेज है 30/6 यानी 5 और फाइनल एवरेज हो गया 20। ये डिफरेंस आया 2.5 का, ये डिफरेंस आया 15 का, 15:2.5 यानी 6:1। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए और आंसर दे दीजिए। ये एक इस मैच के विकेट है। इस मैच के विकेट कितने थे दोस्तों? 6 विकेट थे, तो ये 1 6 के बराबर हुआ, तो ये 6 36 के बराबर हुआ। अभी और बताऊंगा, लिख लो। दोस्तों बॉलिंग एवरेज का एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। अपन 2 मेथड से करेंगे, एक करेंगे एलिगेशन से और एक करेंगे कॉमन सेंस से, ठीक है। एक गेंदबाज का औसत 35 रन पर विकेट था। अगले मैच में उसने 70 रन देकर 5 विकेट लिए। दोस्तों अगर वो 5 विकेट अपने पुराने एवरेज से लेता, अगर 5 विकेट अपने पुराने एवरेज से लेता तो 5 इंटू 35 175 रन खाता, पर रन खाए 70, यानी अगर माइनस करूं दोस्तों तो 105 रन उसने बचाए। और ये 105 रन उसके जीवन पर औसत 3 का सुधार कर गए, मतलब उसका औसत 3 रन कम कर गए दोस्तों। इसका मतलब 35 विकेट वो अब तक लेटेस्ट ले चुका है।
आपसे पूछा है कुल विकेट कितने होंगे, आपका आंसर 35 है। फिर से सुनना भाई, उसका एवरेज क्या चल रहा है कि 35 रन खाएगा 1 विकेट लेगा, 35 रन खाएगा 1 विकेट लेगा, 35 रन खाएगा 1 विकेट लेगा। ये उसका एवरेज चल रहा है। इस बार उसने 5 विकेट लिए। हमने कहा अगर ये 5 विकेट अपने एवरेज से लेता तो 175 रन पड़ते उसको, पर उसको पड़े 70 रन ही है, मतलब उसने 105 रन बचा लिए। ये 105 रन उसके हर विकेट पे 3-3 का औसत सुधार चुका है, मतलब 35 विकेट होंगे तभी तो 3-3 सुधार हो चुका है उसका। तो 35 विकेट लेटेस्ट हो चुके हैं। अगर आप एलिगेशन से करें दोस्तों, उसका पुराना एवरेज 35, उसका पुराना एवरेज 35। इस मैच में 70 रन देकर 5 विकेट, 70 रन देकर 5 विकेट का मतलब एवरेज 14, और फाइनल एवरेज उसका हो गया 3 रन का सुधार, 35 - 3 32। 35 से 32 का डिफरेंस 3, 14 से 32 का डिफरेंस 18, 18:3 यानी 6:1। अगर इस मैच में उसने 5 विकेट लिए हैं तो वो 5 इस 1 के बराबर है, तो ये 6 कितने के बराबर होगा, 30 के, यानी 30 विकेट तो वो ले चुका था पहले, 5 विकेट उसने लिए अभी, और कुल मिला के 35 विकेट टोटल अब तक हो चुके हैं, और यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है या नहीं सबको? गुड। तो दोस्तों यहाँ पे हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। आप इसे लिख लीजिएगा, मेरे जाने के बाद भी ये स्क्रीन पर सॉल्यूशन रहेगा। दोस्तों मुश्किल है, पर मुश्किल पढ़ाऊंगा तभी आपके काम आएगा। लल्लू पंजू चीजें कराता जाऊं, 4 लोग का एवरेज है, 1 व्यक्ति और आ गया, औसत 2 बढ़ गया, तो ये टाइम पास तो दोस्तों आपको कहीं भी फ्री में यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा। मुश्किल चीजें हैं उनको आसान बनाने का प्रयत्न करूंगा, और तब तक करता जाऊंगा जब तक पूरा दिमाग में सेट ना हो जाए। अभी आप इसको लिख लेना, समय इससे ज्यादा मोहलत नहीं देगा, तो मुझको अभी इजाजत दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। लिख लेना इसको।